हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र कुमार एडवोकेट आपका अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लीगल बिगल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस करा था लिमिट ऑफ इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ फाइन, तो दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 9 एंड सेक्शन 10 ऑफ भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 71 एंड 72 आईपीसी। तो दोस्तों आइए देखते हैं सेक्शन 9 क्या कहता है भारतीय न्याय संहिता का। ये मैंने आपको बता दिया कि आईपीसी का ये कौन से सेक्शन से कोरेस्पॉन्ड करता है। तो अब हम डिस्कस करेंगे भारतीय न्याय संहिता, क्योंकि अब ये 1 जुलाई से इम्प्लीमेंट हो गई है, जैसा कि आपको पता ही है। तो सेक्शन 9 क्लॉज 1 कहते हैं वेयर एनीथिंग विच इज एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट्स इज इट सेल्फ एन ऑफेंस the offender shall not be punished with the punishment of more than one of such offences unless it be so expressly provided। तो फ्रेंड्स, ये सेक्शन क्या कहता है कि एक ऐसा ऑफेंस जो छोटे छोटे ऑफेंस को मिलाकर बनता है, तो उसमें जो कोर्ट है उसको छोटे छोटे पार्ट्स की पनिशमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन जो मेन ऑफेंस बनता है उसी की उसको पनिशमेंट कोर्ट अवार्ड कर सकता है। तो ये कहता है क्लॉज 1। अब क्लॉज 2 क्या कहती है, वेयर एनीथिंग इज एन ऑफेंस फॉलिंग विद इन 2 और मोर सेपरेट डेफिनेशंस ऑफ एनी लॉ इन फोर्स फॉर द टाइम बीइंग बाय विच ऑफेंसेस आर डिफाइंड और पुनिश्ड और सेवरल एक्ट्स ऑफ विच वन और मोर देन वन would by itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense. The offender shall not be punished with more severe punishment than the court which tries him could award for any one of such offenses। तो इसमें क्या कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे ऑफेंस हैं उनको मिला के अलग अलग डेफिनेशन है। तो जैसे सेक्शन 379, 380 चोरी का हो गया, घर से चोरी का हो गया, इनको मिला के अलग अलग डेफिनेशन बनती है, तो अलग अलग ऑफेंस कंस्टिट्यूट होते हैं। तो कोर्ट क्या करता है जब सेंटेंस पास करता है या पनिशमेंट अवार्ड करता है, तो जो जैसे एक ऑफेंस में 3 साल की सज़ा है, एक में 7 साल की सज़ा है, तो जो कोर्ट की पावर है मैक्सिमम, सीजेएम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ, सीजेएम की बात कर लेते हैं, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो सीजेएम जो है वो 7 साल तक ही मैक्सिमम सज़ा अवार्ड कर सकता है। तो इसमें जैसे कि एक ऑफेंस में 3 साल की बन रही है, एक में 7 की बन रही है, तो कोर्ट्स जो है मैक्सिमम 7 साल की ही सज़ा कर सकता है। ऐसा नहीं कर सकता कि एक में 3 की कर दी, एक में 7 की कर दी और 10 साल की सज़ा उसको हो गई। तो ये सेक्शन ये कहता है कि जितनी मैक्सिमम कोर्ट को पावर है उतनी ही सज़ा जो है वो अवार्ड कर सकता है ऑफेंडर को। फ्रेंड्स, आइए तो अब हम इस सेक्शन को एग्जाम्पल के जरिए सुनते हैं। जैसे कि आप देखिए, ए है, ए ने जेड को 50 स्ट्रोक्स यानी स्टिक से 50 मारी है। तो एक स्टिक जब जेड को मारता है दैट इज आल्सो एन ऑफेंस। ऑफेंस क्या हुआ? हर्ट। ए ने क्या किया? जेड को हर्ट किया। तो जब उसने एक स्टिक मारी तब भी जेड को हर्ट किया, जब उसने 5 मार दी तब भी हर्ट किया। तो वैसे तो ये छोटे छोटे अलग अलग ऑफेंस हो गए, पर जब कोर्ट इसको ट्राई करेगा, ट्रायल चलेगा, तो कोर्ट उसको एक एक स्टिक की 50 बार सजा नहीं करेगा। कोर्ट क्या करेगा? एक ही बार सजा करेगा उसको 50 स्टिक्स की, हर्ट्स की। हर्ट में आ गया ना, तो हर्ट की सजा होगी उसको। और जैसे कि ए है, ए सी है, सी आता है जेड को बचाने के लिए और ए क्या करता है? सी को भी मार देता है। फिर क्या हुआ? फिर ये अलग अलग ऑफेंस हो गए, तब उसको दोनों में सजा हो सकती है। इसमें असॉल्ट की हो जाएगी, इसमें हर्ट की हो जाएगी। जैसे उसने उसको ड्राई असॉल्ट किया, उसको आगे धकेला, मतलब कि वो हमारे बीच में ना आए, तो उसको असॉल्ट की सजा हो जाएगी, इसको हर्ट की हो जाएगी। तब ये अलग अलग है, अदरवाइज एक ही ऑफेंस की
सज़ा होगी इसमें। फ्रेंड्स, अब जैसा कि मैंने बता दिया इसमें आपको, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 10 भारतीय न्याय संहिता का। तो सेक्शन 10 क्या कहता है? इन ऑल केसेस इन विच जजमेंट इज गिवन दैट ए person is guilty of one of several offences specified in the judgment, but that it is doubtful of which of these offences he is guilty, the offender shall be punished for the offence for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all। तो इसमें ये सेक्शन क्या कहता है कि जैसे कि कोर्ट ये पाता है अपनी जजमेंट के कि जो ऑफेंडर है वो एक नहीं 10 ऑफेंसेस के लिए पुनिशेबल है, पर किस किस में पुनिशेबल है ये कोर्ट नहीं फाइंड आउट करता है। तो कोर्ट जब उसको सेंटेंस अवार्ड करता है तो जो उन 10 ऑफेंसेस जो उसने कमिट करे हैं उन 10 में से जो जिस भी ऑफेंस को सबसे मिनिमम कम से कम सज़ा जो है वो डिस्क्राइब करी होगी इंडियन पैनल कोड में या भारतीय न्याय संहिता में, तो उसी को कोर्ट सिर्फ अवार्ड कर सकता है। और जो मैक्सिमम ऑफेंसेस की सज़ा होगी वो नहीं अवार्ड करेगा, जो कम से कम होगी वो ही अवार्ड करेगा। तो ये थे फ्रेंड्स आज के हमारे सेक्शन भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 9 और 10, और आईपीसी के सेक्शन थे ये 71 एंड 72। तो फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे जो ब्लॉग है उनको बहुत उत्सुकता से देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। अगर आपको कुछ और भी पूछना है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ब्लॉग आपको कैसे लग रहा है मेरे ये भी आप मेरे को बता सकते हैं। अगर अच्छे नहीं लग रहे हैं या कोई और तरीके से मैं आपको समझाऊं, ऐसा कुछ अगर आपको जानना है या किसी अन्य चीज़ के बारे में जानना है तो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ख़त्म करते हैं आज के इस ब्लॉग को यहीं पर। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब नेक्स्ट ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। ये है सेक्शन 11 भारतीय न्याय संहिता का। तो ये हम अगले ब्लॉग में डिस्कस करेंगे। तब तक आप खुद भी देखिए कि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट क्या होती है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय।